हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका जेकेएसएसबी कराता है उसके लिए कंप्यूटर सेक्शन जो है ये एक मेन सेक्शन माना जाता है। इसी सेक्शन को कवर करने के लिए या इसकी प्रैक्टिस जो हम करें, इंश्योर करें कि इस सेक्शन से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हों। इसे इंश्योर करने के लिए आज हम आपको मैराथन ऑफ 100 MCQs ऑन कंप्यूटर कराने वाले हैं। कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन अब मान के चलिए हर एक पोस्ट के लिए एसएसबी तकरीबन तकरीबन हर एक पोस्ट के लिए एसएसबी अब ला रहा है कंप्यूटर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिकॉज़ एसएसबी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कराता है या एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम कह लें, वो कराता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम ट्रेंड मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए आज इस सेशन में टॉप 100 MCQs ऑन कंप्यूटर जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। हमारे साथ आप अंत तक बने रहें। आपकी कंप्यूटर की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है ये हम थ्रू MCQs करेंगे और आपकी रिविजन्स भी हो जाएंगे, प्लस जो कॉन्सेप्ट्स भी होंगे वो भी बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो फ्रेम किया गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसकी मेन फंक्शन क्या है? क्या ये डेटा स्टोर करता है? एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, क्या ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है? इनपुट आउटपुट इसकी मेन फंक्शन है या नेटवर्किंग इसकी मेन फंक्शन है? डियर स्टूडेंट्स, ये सबमिशन है, सजेशन है यहाँ से हमारी साइड से कि आप क्वेश्चन को देख लिया करें और क्वेश्चन हम आपके लिए पढ़ेंगे, ऑप्शंस हम आपके लिए पढ़ेंगे। अपने एंड पे आप आंसर गेस करने की कोशिश किया करें और देख लें, चेक कर लें अपने एंड पे एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि आप आउट ऑफ द 100 कितनी MCQs, कितने क्वेश्चंस आप सही से कर पाएँ और अपना स्कोर हमसे शेयर कर लें। तो आपका जो डियर स्टूडेंट्स आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी मेन फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करता है। ये मेन फंक्शन आपकी CPU की है। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। आपका दूसरा सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हम किसे कहते हैं? क्या हार्ड डिस्क हमारी कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है? क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या रोम ROM होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है या CD-ROM होती हैं? इनमें से आपने बता देना है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर जो है वो कौन है। डियर स्टूडेंट्स, अपने एंड पे आई होप आप आंसर गेस कर रहे होंगे। आपकी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर होती है, ये भी आप याद रख लें। आपके तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। आपका तीसरा सवाल जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल आपने बता देनी है, कौन सी है? ऑप्शंस आपके लिए, मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर। इन चार में से आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है? हम जानते हैं कि स्कैनर जो है हमारा ये भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा रह जाता है मॉनिटर, जिस पे जो कंप्यूटर से आउटपुट आ जाता है वो मॉनिटर से होके हमें मिलता है। तो मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, आपका सवाल नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। अब आपके बारे में इनपुट डिवाइस के बारे में पूछता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे हम कोई भी डेटा जो है सिस्टम में डाल देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास, मॉनिटर क्या हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट या प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? सवाल थोड़ा सा अलग से देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पे कर दें डियर स्टूडेंट्स, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो आपका प्रिंटर जो है, यहाँ पे स्कैनर कर देते हैं।
ऑप्शन डी, आप बता दें कि आपका स्कैनर, आपका माउस, आपका कीबोर्ड जो है और आपका मॉनिटर, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो इनपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आइए आपके सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 आपका दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है या ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन है वो आपने बता देना है। दोस्तों आपने कंप्यूटर साइंस जो है या कंप्यूटर सेक्शन की अगर तैयारी की है, बेसिक्स आपके तैयार हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हम जिन ऑप्शंस को जिन ऑप्शंस पे नज़र डाल रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हमारा विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस सवाल नंबर 5 का जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव क्यों? कि जिन ऑप्शंस को हम अभी तक देख रहे थे वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आइए चलते हैं आपके सवाल नंबर 6 पे। आपका सवाल नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हाईलाइट में कर देता, अंडरलाइन में कर देता हूँ। आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन है? क्या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक है, लिब्र ऑफिस राइटर है या ऑल ऑफ दी अबव। LIBRE इज़ द लाइब्रेरी ऑफिस विच मीन्स लिबर ऑफिस राइटर है। इनमें से कौन आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो आपने बता देना है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक या लिबर ऑफिस राइटर जो है ये सारे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस हिसाब से हमारा डी जो है ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बनता है। आइए नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इनमें से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन है? क्या ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है आपका 1, गूगल शीट्स है 2, लिबर ऑफिस कैल है, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों आपने बता देना है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन है इसमें, वो आपने बता देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट है, लिबर ऑफिस कैल है, ये सारे हमारे जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माने जाते हैं या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इस हिसाब से भी हमारे सवाल नंबर 7 का जवाब जो बनता है वो डी है, ऑल ऑफ दी अबव। कन्फ्यूजन कोई नहीं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल रही है तो लाइक कर लें, शेयर सब्सक्राइब कर लें और आगे ये चीज़ें दोस्तों तक भी पहुंचाएं सो दैट कि वो भी इन सब चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो जाएं। आइए नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 8 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका इनमें से कौन है? क्या ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, गूगल स्लाइड्स है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस है? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है या ऑल ऑफ द अबव है। जो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अभी तक हम शायद जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ, यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और मिलेगी। जिन ऑप्शन ABCD की हम क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, गूगल स्लाइड्स हो या लिबर ऑफिस इम्प्रेस हो, ये तीनों की तीनों हमारी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो उस हिसाब से भी हमारा फिर जो आंसर बचता है इस सवाल का वो है दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव। आइए दोस्तों आपके सवाल नंबर 9 की बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई SQL, ओरेकल, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन है ये आपने बता देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर माना जाता है, या है MySQL भी है या ओरेकल भी है। उस हिसाब से हमारे सवाल नंबर 9 का जो जवाब बनता है वो है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, ओरेकल ये तीनों हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। सवाल नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स क्या है? ये हमसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। इनमें से वेब ब्राउज़र कौन है? क्या आपका गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ऑल ऑफ दी अबव।
अगेन दोस्तों, हम सब जानते हैं, आप भी आई होप गेस कर पा रहे होंगे अपने एंड पे कि जो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये तीनों हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा आंसर है। आइए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है। ये सवाल आपसे एसएसबी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में आज तक पूछा भी गया है। ये सवाल आपसे पूछे भी गए हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैम एक्रोनिम है, तो क्या इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या रीड ओनली मेमोरी, या रियल टाइम मेमोरी, या रिड्यूस्ड एसेस मेमोरी। तो आपने अपने एंड पे गेस करना है और फिर हमसे स्कोर भी शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में हमें लिखना भी है कि आप कितना स्कोर कर पाएँ और कितनी आपकी परफॉर्मेंस रही है। तो सवाल नंबर 11 जो है आपका दोस्तों, इसका आंसर जो है आपके रैम की फुल फॉर्म जो है ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच इज़ द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये आपने याद रखना है। सो दोस्तों, आइए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है। क्या ये रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या रियल टाइम मेमोरी है, या आपकी रिड्यूस्ड एक्सेस मेमोरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका रोम जो है इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आपके लिए यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी हाईलाइट भी कर देता हूँ, सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए कि हम किस के साथ डील कर रहे हैं और हमारा आंसर इसका क्या है। आइए नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछता आपसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का सबसे पहला सीपीयू पे ही हमने सवाल किया है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। क्या ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूटिलिटी है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल में थोड़ी सी दोस्तों गड़बड़ी है, तो इसकी फुल फॉर्म में ऑप्शंस अगर मैं छोड़ दूं आपके लिए, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर है, हाईलाइट मैं आपके लिए कर देता हूँ। फुल फॉर्म इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ये आप याद रखने हैं, और जो गिवन ऑप्शंस हैं इनको आप कुछ देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि प्रिंटिंग का एरर है इस क्वेश्चन में, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने फिर भी याद रखनी है। जो हमारा सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऑप्शन में लिखा भी दिया भी गया है। तो ये आपने याद रखना है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 14 पे, नंबर 14 पे कि देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या है वो आपने बता देनी है। ऑप्शन ए है आपके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या ये है फुल फॉर्म GUI की। ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इन्फ्रेंस, या ग्राफिकल यूज़र इंसर्शन। इनमें से GUI की आपने फुल फॉर्म बता देनी है। दोस्तों, आपका GUI जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो है आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आपने याद रखना है। ये आंसर भी है आपके सवाल का, आपके सवाल नंबर 14 का। आइए नंबर 15 को देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 15 इज़, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OS। OS की फुल फॉर्म क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग स्कीम, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, और ऑपरेटिंग सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी OS की फुल फॉर्म जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप याद रख लें। ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म है इसकी। अभी जो ये एक्रोनिम्स हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं MCQs के थ्रू, ये भी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं और ये बेसिक्स हैं। इसके बाद पेपर का जो इस पूरे मॉक सेशन का
इम्पॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है जिसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो एसएसबी पूछता आ रहा है या जो ट्रेंड रहा है वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो थर्ड पार्ट ऑफ दिस मैराथन है उसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो हमारे साथ आप अंत तक बने रहें। हम आपको हर एक तरह के जो सवालात जेकेएसएसबी पूछता आ रहा है या पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन से, हम इंश्योर करेंगे कि आपके कितने भी मार्क्स कंप्यूटर से आते हों, आप 20 मार्क्स 30 मार्क्स या 10 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में हैं तो वो सब आपके यहीं से कवर हो जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन की फुल फॉर्म क्या है ये आपने बता देनी है। क्या ये लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एक्सेस नेटवर्क है, लोकल एग्रीमेंट नेटवर्क या लोकल एडेप्टेशन नेटवर्क। दोस्तों आप अपने एंड से गेस कर पा रहे होंगे, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक्रोनिम्स हैं जो कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। तो आप आई होप कि करेक्टली गेस कर पा रहे होंगे। लैन की फुल फॉर्म दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क है। नंबर 17 आपका है कि आपकी फुल फॉर्म पूछी है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन WAN। क्या ये वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एक्सेस नेटवर्क है, वाइड एग्रीमेंट नेटवर्क या वाइड अडॉप्टेशन नेटवर्क है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो फुल फॉर्म ऑफ वैन है, वैन की फुल फॉर्म आपकी वाइड एरिया नेटवर्क है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। इसकी क्या फुल फॉर्म है, क्या ये वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वर्कशीट है, वर्ल्ड वाइड वायर है या वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आई होप आप अपने एंड पे भी करेक्टली गेस कर पा रहे होंगे आंसर्स, बिकॉज ये बेसिक लेवल के सवाल हैं। जो फुल फॉर्म है WWW की वो है वर्ल्ड वाइड वेब। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। मैं आपको दोस्तों बता दूं ये सवाल SSB में कई बार अलग अलग पेपर्स में एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो इस पे भी आपने ध्यान रखना है। क्या HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, क्या इसकी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसीजर है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस है या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ये आपने बता देनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो HTTP की फुल फॉर्म है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये आपने याद रखनी है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि SSB में ये सवाल कहीं बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS की फुल फॉर्म क्या है। मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ, आप भी अपने एंड पे जो आंसर इसका है वो गेस कर लें। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसीजर सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी सिक्योर। इसका इन चारों में से HTTPS की फुल फॉर्म आपने बता देनी है। HTTPS की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आंसर है ऑप्शन ए टू द क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21वां सवाल आपका डिस्कस कर लेते हैं। वो जो पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी में डिफरेंस क्या है। ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड वाइल द रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम इज़ परमानेंट मेमोरी वाइल द रोम इज़ टेम्पररी मेमोरी। रैम इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा वाइल द रोम इज़ यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। और जो आखिरी ऑप्शन है आपका रैम इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स और वाइल रोम इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा। दोस्तों सवाल डिफरेंस पूछा है रैम और रोम में। आपके सवाल नंबर 21 का दोस्तों जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ये रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, वो जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये डिफरेंस है बिटवीन द टू। इसी हिसाब से आपके सवाल का जवाब भी ऑप्शन ए बन जाता है। ये इन्फॉर्मेशंस आपने याद भी रखनी है। अगर आप अपने एंड पे करेक्टली गेस कर पा रहे हैं आंसर देन दैट इज़ बेटर, विच मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन
ऑफ दिस सेक्शन कंप्यूटर जो है बेहतर है आप सवालों के जवाब खुद से दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल या कोई नई इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं यहाँ से ले रहे हैं तो उनको आप कोशिश करें याद रखने की, सो दैट कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर कंप्यूटर आपसे पूछने वाला होगा तो आप सवालों के जवाब बेहतर से दे पाएँ और इंश्योर कर पाएँ कि आपका जो भी मकसद है एग्ज़ाम पास करने का, कोई नौकरी पाने का, वो पूरी हो जाए। आइए अब सवाल नंबर 22 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ BIOS, इसकी फंक्शन क्या है। दोस्तों क्या ये बूट कंप्यूटर, इट बूट्स द कंप्यूटर, क्या ये इसकी फंक्शन है। इट मैनेजेस द हार्डवेयर, क्या ये इसकी फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, क्या ये इसकी फंक्शन है, या ऑल ऑफ द अबव, सारी इसकी फंक्शंस हैं BIOS की। दोस्तों आप अपने एंड पे भी गेस कर लें करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका BIOS जो है ये बूट कंप्यूटर को करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है और प्रोवाइड यूज़र फेस इंटरफेस भी करता है। उसका मतलब है इस हिसाब से देन हमारा ऑप्शन डी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 20। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है 23वां सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वर्म। वर्म और वायरस में डिफरेंस क्या है। ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। अ वायरस नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम टू रन वाइल अ वर्म कैन रन इंडिपेंडेंटली, क्या ये डिफरेंस है। दूसरा ऑप्शन वायरस कैन ओनली स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल मीडिया वाइल अ वर्म कैन स्प्रेड ओवर अ नेटवर्क, ये दूसरी डिफरेंस है। वायरस इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम वाइल अ वर्म इज़ नॉट, ऑल ऑफ द अबव। डिफरेंस आपने बता देनी है वायरस और वर्म में दोस्तों। सो डिफरेंस जो इनमें हैं, अगर हमारा कोई ऑप्शन जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन वायरस एंड वर्म में, वो ये है कि जो हमारा वायरस है, वायरस इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम वाइल अ वर्म इज़ नॉट। जो हमारा वायरस है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है और वर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नहीं है, ये आपने याद रखना है। आइए सवाल नंबर 24 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। Number 24 is what is the difference between a Trojan horse and a backdoor। ये दो कि मैं टॉर्जन हॉर्स एंड बैकडोर में डिफरेंस आपने बता देनी है। ऑप्शन सारे मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ऑप्शन ए है टॉर्जन हॉर्स इज़ ए malicious program that masquerades as a legitimate program one while a backdoor is a hidden way into a computer system। क्या ये डिफरेंस है बिटवीन अ टॉर्जन हॉर्स ये और बैकडोर में, ये आपने बता देना है। दूसरा ऑप्शन आपका अ टॉर्जन हॉर्स कैन ओनली स्टील डेटा वाइल अ बैकडोर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, क्या ये इन दोनों में डिफरेंस ये ऑप्शन बता देता है। ऑप्शन थर्ड जो है सी, अ टॉर्जन हॉर्स इज़ इंस्टॉल्ड बाय यूज़र वाइल अ बैकडोर इज़ इंस्टॉल्ड बाय द अटैकर, ऑल ऑफ द अबव इज़ द फोर्थ ऑप्शन। मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ दोस्तों। हमारा जो टॉर्जन हॉर्स एंड ये बैकडोर है, इनमें डिफरेंस है कि टॉर्जन हॉर्स इज़ अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट मैस्करेड्स एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम एक, वाइल जो बैकडोर है इट्स अ हिडन वे इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑप्शन डिफरेंस बता देता है टॉर्जन हॉर्स और बैकडोर में, ये आपने याद रखनी है। और जो हमारा ऑप्शन ए है ये आंसर बन जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का। आइए 25 को देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। 25 में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दो चीज़ों का मेंशन किया गया है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज़ एन अटैक दैट मेक्स अ वेबसाइट और सर्विस अनअवेलेबल एक, while a distributed denial of service attack is an attack that uses multiple computers to make a website or service unavailable। क्या ये ऑप्शन डिफरेंस बता देता है बिटवीन denial of a service attack and a distributed denial of a service attack।
दूसरा ऑप्शन, अ डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक इज़ एन अटैक दैट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम अ सिंगल कंप्यूटर, वाइल अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज़ एन अटैक दैट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम द मल्टीपल कंप्यूटर्स। दो तीसरा ऑप्शन है, ए डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक इज़ एन अटैक दैट इज़ लॉन्च्ड बाय अ हैकर, वाइल द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस अटैक इज़ एन अटैक दैट इज़ लॉन्च्ड बाय अ बॉटनेट। ऑल ऑफ द अबव। इनमें से दोस्तों आपने बता देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट या अप्रोप्रिएट डिफरेंस बता देता है बिटवीन अ डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक एंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका ऑप्शन ए जो है ये अप्रोप्रिएट और करेक्ट डिफरेंस बता देता है बिटवीन अ डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक। मैं आपके लिए ऑप्शन हाईलाइट कर देता हूँ जो आंसर भी है, अ डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक इज़ एन अटैक दैट मेक्स अ वेबसाइट और अ सर्विस अनअवेलेबल। एक वाइल a distributed denial of a service attack is an attack that uses multiple computers to make a website or service unavailable। ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट और करेक्ट डिफरेंस बता देता है बिटवीन और डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक एंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ अ सर्विस अटैक। आइए नंबर 26 को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। Number 26 is, what is the difference between a firewall and an antivirus software? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अ फायरवॉल प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस वाइल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम मैलवेयर। क्या हमारा फायरवॉल जो है ये प्रोटेक्ट कंप्यूटर को करता है फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्सेस, वाइल एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी मेलवेयर। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, फायरवॉल इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस वाइल एन एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर डिवाइस। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, a firewall is used to filter network traffic while an antivirus software is used to scan file for malware। क्या ये है ऑल ऑफ दी अबव? क्या ये सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, वो अपने अपने एंड पे गेस करना है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो विच मीन्स आप अपनी जो आपने प्रिपरेशन की है उसको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा फायरवॉल हैं और एंटीवायरस है, इसमें से ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल है, इनमें डिफरेंस कौन सा ऑप्शन हमें सही से बता देता है? वो है कि फायरवॉल प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस वाइल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम द मेलवेयर। ये ऑप्शन ए जो है ये अप्रोप्रिएट और करेक्ट डिफरेंस बता देता है बिटवीन अ फायरवॉल एंड एन एंटीवायरस। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 27th क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड एन ईमेल क्लाइंट? वेब ब्राउज़र और ईमेल क्लाइंट में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, a web browser is used to access website while an email client is used to send and receive emails। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन, a web browser is a software program while an email client is a hardware device। तीसरा, a web browser is used to view web pages while an email client is used to compose and read emails। all of the above। इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंस बता देता है सही से बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड एन ईमेल क्लाइंट, वो आपको बता देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अ वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट्स वाइल an email client is used to send and receive emails is the option which states the differentiates between the two web browser and an email client appropriately or correctly, most appropriately or correctly। और ये ऑप्शन ए आपका आंसर भी है टू द क्वेश्चन नंबर 27। आइए क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और इस मैराथन सेशन को देख रहे हैं तो देन इट इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि हमारा मोटिवेशन लेवल भी बना रहे। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो आफ्टर यू फिनिश इट, या जब भी आपको सही लगता है इसे शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक किया नहीं है, एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ एम्प्टी एंड वेटिंग फॉर योर फीडबैक। या आप अपना फीडबैक भी दे दें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आपके लिए हम बेहतर कर सकते हैं और बेहतर से चीज़ें बेहतर ला सकते हैं अपनी एंड से। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर? फाइल एंड फोल्डर में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। वो ऑप्शंस को देख के आपने वो ऑप्शन चूज़ करना है जो
मोस्ट अप्रोप्रिएटली और करेक्टली डिफरेंस बिटवीन कर रहा होगा, तफरीक बता रहा होगा बिटवीन फाइल एंड अ फोल्डर। ऑप्शन ए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, अ फाइल इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा वाइल अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर फॉर फाइल्स। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन, अ फाइल इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट वाइल अ फोल्डर इज़ अ लॉजिकल ऑब्जेक्ट। क्या ये सही है? ऑप्शन सी, अ फाइल कैन ओनली बी ओपनड बाय वन प्रोग्राम वाइल अ फोल्डर कैन बी ओपनड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। दो, ऑल ऑफ दी अबो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों फाइल और फोल्डर में हमें डिफरेंस पूछ रहा है हमारा सवाल, और मैं आपको बता दूं, अ फाइल इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा वाइल अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर फॉर फाइल्स इज़ द ऑप्शन A option is the option which differentiates between file and folder most appropriately or correctly। इस हिसाब से ही आपका आंसर भी बनता है टू द क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सवाल पूछता है हमसे। नंबर 29, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड अ सॉलिड स्टेट ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपनी बता देनी है। मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ, फिर हम आंसर भी देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव में कौन सा ऑप्शन डिफरेंशिएट अप्रोप्रिएटली, मोस्ट अप्रोप्रिएटली या करेक्टली कर पा रहा है। ऑप्शंस में आपके लिए रीड कर रहा हूँ। ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क ड्राइव यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू स्टोर डेटा वाइल अ सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव? दूसरा ऑप्शन, अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ स्लोअर देन अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या ये ऑप्शन सही है? ए हार्ड डिस्क A hard disk drive is more durable than a solid state drive, all of the above। दोस्तों आपने बता देना है डिफरेंस कौन सा ऑप्शन सही से कर पा रहा है बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड जो हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव है। सो द ऑप्शन ए, अ हार्ड डिस्क ड्राइव यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू स्टोर डेटा while a solid state drive uses flash memory to store data is the option which is correct option to the question number 29। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपका, इसे डिस्कस कर लेते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। दी नंबर 30 डियर स्टूडेंट्स इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्राम लैंग्वेज। नीचे दिए गए मैं ऑप्शंस में से कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज है वो आपने बता देनी है। इज़ इट जावा, क्या आपकी प्रोग्राम लैंग्वेज है? पाइथन, सी प्लस प्लस या ऑल ऑफ दी अबो। दोस्तों इनमें से कौन सी आपकी प्रोग्राम लैंग्वेज है? जो आपका नंबर 30 है जावा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बात जावा की कर लें, बात आप पाइथन की कर लें, बात आप सी प्लस प्लस की कर लें, ये सारे जो हैं ये प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं। और विच मीन्स उस हिसाब से देन अगर हम मान के चलते हैं अपनी समझ से, दी कंटेंट्स विच वी हैव रेड, द सेक्शन जो हमने पढ़ा है उस के बेस्ड पे हम हमारे पास अब ये समझ है कि जो जावा है या पाइथन है या सी प्लस प्लस है, ये तीनों ऑप्शंस हैं जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं। विच मीन्स उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबो हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन नंबर 30 बन जाता है। ये 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इनमें से स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन है? स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्या जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? क्या PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? क्या रूबी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? या सभी के सभी ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? ये अपने बता देने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ऑप्शंस आप अभी तक पढ़ रहे थे ये सारे के सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये आपने अपने एंड पे याद रखने हैं। ये सारे के सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, विच मीन्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से मार्कअप लैंग्वेज कौन है? क्या ये HTML है, CSS है, XML है या ऑल ऑफ दी अबो? ये सभी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन लैंग्वेज की हम अभी तक बात कर रहे हैं, HTML, CSS, XML या ऑल ऑफ दी अबो, all of the above by the way is not a markup language but option A, B, C are the markup languages। so ये सभी के सभी जो हैं markup languages हैं, which means option D all of the above is the answer to your question number 32। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से कौन है? क्या ये माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, या सभी के सभी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं? ये अपनी बता देनी है। दोस्तों मैं बता दूं ये सभी के सभी जो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उस हिसाब से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर बन जाता है। आई होप कि मेरे साथ अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन जो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो मिल रही होगी और आप इस सेशन को इन्जॉय कर पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की तरफ जो 34th क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के बारे में आपसे ये सवाल पूछा गया है। कौन सा है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? क्या ये अमेज़ॉन वेब सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, या सभी के सभी ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है? दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी के सभी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, विच मीन्स आपने याद रखने हैं ये कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारा है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डी है। आगे बढ़ते हैं इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए। 35th आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट? इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन है? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑल ऑफ द अबव। दिस शुड बी इजी क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। आप खुद से गेस कर पा रहे होंगे हमारा दोस्तों, जो ये सारे के सारे जिनको हमने अंडरलाइन किया है ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। 36 पे आते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन? इनमें से सर्च इंजन कौन कौन सा है? गूगल, बिंग, याहू, या ये सभी के सभी सर्च इंजन्स हैं? तो दोस्तों ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी के सभी सर्च इंजन्स हैं, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा आंसर बनता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस? वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस इनमें से कौन है? क्या नेटफ्लिक्स है, हुलू है सॉरी, अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ है, या ऑल ऑफ दी अबो? इनमें से कौन है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस? दोस्तों ये सारी की सारी है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, उस हिसाब से देन ऑप्शन डी इज़ अवर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 37। 38 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस? स्पॉटिफाई क्या आपका म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस है? एप्पल म्यूज़िक क्या आपका म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस है? अमेज़ॉन म्यूज़िक, या ये सभी के सभी जिनके बारे में हम बात करते आए हैं ऑप्शन ABCD में, ये सभी के सभी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ये अपनी बता देना है। तो मैं आपको बता दूं ये सभी जो हैं म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस हैं, और आप इजीली गेस कर पा रहे होंगे बिकॉज़ वी हैव फॉलोड अ ट्रेंड फॉर आपकी आसानी के लिए कि हमने ऑप्शन ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद। आप भी अपने एंड पे आई होप कि करेक्टली आंसर्स गेस कर पा रहे होंगे। 39 जो हमारा है वो हमसे पूछता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड गेमिंग सर्विस? क्लाउड गेमिंग सर्विस इनमें से कौन है? क्या गूगल स्टेडिया है, NVIDIA, GeForce नाउ है, अमेज़ॉन ल्यूना है, या ये सभी के सभी क्लाउड गेमिंग सर्विस है? ये अपने बता देने हैं। दोस्तों ओबियसली ये सभी आप जानते होंगे ये सभी के सभी जो हैं क्लाउड गेमिंग सर्विस हैं, which means option D is answer to our question number 39। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट? वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कौन है वो आपने बता देना है। ऑप्शन ए आपका ऑकुलस क्वेस्ट 2, क्या ये आपका वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है? HTC Vive, क्या ये आपका वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है? VRH, क्या PlayStation VR आपका वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है? या सभी के सभी ये आपके वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है? ये अपनी बता देना है। दोस्तों जिनके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे ये सभी के सभी जो हैं हमारे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं। So the option D is answer to our question number 40। आगे का जो क्वेश्चन है 41 इसको देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। दोस्तों व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क?
सवाल आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क? इज़ इट लैन, इज़ इट वैन, इज़ इट मैन, इज़ इट पैन? इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क कौन है दोस्तों? जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, विच मीन्स लैन, LAN। सो अगेन दी जो जिसको मैंने इनबॉक्स किया है ऑप्शन को, ये आंसर है टू योर क्वेश्चन नंबर 41। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? लैन और वैन में डिफरेंस क्या है वो अपने बता देनी है। अ लैन, ऑप्शन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन ए, अ लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क वाइल अ वैन इज़ अ वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। क्या ये ऑप्शन सही है? अ लैन इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क वाइल अ वैन इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। क्या ये सही है? अ लैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया वाइल अ वैन इज़ अ नेटवर्क एरिया दैट कवर्स अ लार्ज एरिया, या ऑल ऑफ दी अबो? इनमें से कौन सा ऑप्शन या कितने ऑप्शन सही से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं बिटवीन दी लैन एंड द लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क? दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो जो भी ऑप्शन ए, बी और सी हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस बता देते हैं बिटवीन लैन एंड मैन, ये सारे के सारे सही है। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन व वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है, वैन एक पब्लिक नेटवर्क होता है। लैन जो आपका है ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, वैन आपके लार्ज एरिया को कवर करता है, विच मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 42। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वैन? मैन और वैन में क्या डिफरेंस है ये आपको बता देनी है। ऑप्शन ए आपके लिए, मैन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाइल अ वैन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंस बता पा रहा है मैन एंड वैन में? ऑप्शन बी, मैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स सिटी वाइल अ वैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। क्या ये सही से डिफरेंस बता पा रहा है बिटवीन मैन एंड वैन? अ मैन इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क वाइल अ वैन इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। क्या ये सही से डिफरेंस बता पा रहा है? यहाँ सारी के सारे ऑप्शंस सही से डिफरेंस बता पा रहे हैं मैन एंड वैन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन सही से डिफरेंस बता पा रहा है वो है, अ मैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ सिटी वाइल अ वैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ कंट्री और कंटिनेंट। दिस इज़ द ऑप्शन विच करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटली और करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन मैन एंड वैन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर? क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट्स रिसोर्स फ्रॉम अ सर्वर वाइल अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्स टू द क्लाइंट। क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंस बता पा रहा है बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर? ये आपने बता देना है। A client is a software program that requests resource from a server, while a server is a hardware device that provides resource to the client. Option B, क्या यही ये सही से डिफरेंस बता पा रहा है between client and the server? A client is a physical object while a server is a logical object. All of the above. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से डिफरेंस बता पा रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने बता देना है। जो आपका क्लाइंट एंड सर्वर है दोस्तों, वो उनमें जो डिफरेंस ऑप्शन सही से बता पा रहा है वो हमारा है, अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट्स रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर वाइल एज द सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्स टू द क्लाइंट इज़ द ऑप्शन which differentiates between a client and a server most appropriately or correctly। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। what is the difference between a web server एंड एन एप्लीकेशन सर्वर? एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंसेस है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अ वेब सर्वर इज़ अ सर्वर दैट डिलीवर्स वेब पेज वाइल एन एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ सर्वर दैट रन्स एप्लीकेशन। क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन वेब सर्वर एंड एन एप्लीकेशन सर्वर? ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं। A web server is a hardware device while an application server is a software device. A web server is a physical object while an application server is a logical object. All of the above। आपने बता देना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन अ वेब सर्वर एंड एन एप्लीकेशन सर्वर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन ए है जो सही से डिफरेंस कर पा रहा है। वेब सर्वर इज़ अ सर्वर दैट डिलीवर्स वेब पेजेस 1।
while an application server is a server that runs the application। ये जो है ये सही से डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन द वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। जो आपका वेब सर्वर है ये डिलीवर करता है वेब पेजेस, और एप्लीकेशन सर्वर जो है ये एप्लीकेशन रन करता है। सो ऑप्शन ए आपका आंसर है टू द क्वेश्चन नंबर 45। आइए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने बता देना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉक्सी सर्वर एंड अ फायरवॉल। जो आपका प्रॉक्सी सर्वर होता है और फायरवॉल होता है, इनमें डिफरेंस आपने बता देनी है। ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अ प्रॉक्सी सर्वर इज़ अ सर्वर दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी between a client and a server, while a firewall is a device that protects a network from unauthorized access। क्या ये डिफरेंस सही से बता पा रहा है between a proxy server and a firewall? Option B, a proxy server is a hardware device while a firewall is a software program। A proxy server is a physical object while a firewall is a logical object, all of the above। So आई होप कि आप सही से गेस कर पा रहे होंगे। जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है, इट इज़ अ सर्वर दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। जो आपका फायरवॉल है, फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अ नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, व्हिच मीन्स द हाईलाइटेड ऑप्शन इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 46। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ राउटर एंड अ स्विच। राउटर और स्विच में क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस में आपके लिए पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन ए इज़ राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क्स वाइल अ स्विच इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन अ राउटर एंड ए स्विच? ऑप्शन बी, अ राउटर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस वाइल अ स्विच इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ऑप्शन सी, अ राउटर इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट वाइल अ स्विच इज़ अ लॉजिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट बिटवीन कर पा रहा है राउटर एंड स्विच? ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। दी ऑप्शन आपका राउटर जो है इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क्स। जो आपकी स्विच है, स्विच इज़ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। एंड द हाईलाइटेड ऑप्शन इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 47। आई होप कि आप अपने एंड पे भी आंसर्स जो है सही से गेस कर पा रहे होंगे। आप एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस जब फेस करेंगे, खुद की जो प्रिपरेशन है वो चेक करते जाएंगे, हमसे अपना शेयर स्कोर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितने टाइम तक आपने कंप्यूटर को पढ़ा है पहले, उसके बाद आप ये स्कोर कर पाए हैं। सबके साथ शेयर करेंगे स्कोर, और किस एरिया में आपको लगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाए सॉल्व या अच्छे कर पाएँ वो भी हमसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक डाल के इन दी कमेंट बॉक्स विच इज़ एम्प्टी फॉर यू, वेटिंग फॉर यू योर वैल्यूबल फीडबैक्स, कमेंट्स एंड द रिएक्शंस। सो नंबर 48 हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच। हब और स्विच में क्या डिफरेंस है ये अपनी बता देनी है। ऑप्शंस में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। A hub is a device that connects device on the same network, while a switch is a device that connects the device on the same network and forward traffic to the correct device। ऑप्शन ए क्या सही से डिफरेंस कर पा रहा है बिटवीन अ हब एंड अ स्विच? अ हब इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस while a switch is a software device। हब इज़ अ physical object while a switch is a logical object, और all of the above। दोस्तों, जो आपकी जो ये हब है, हब इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। वन, जो आपकी स्विच है, स्विच इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क एंड फॉरवर्ड्स ट्रैफिक टू द करेक्ट डिवाइस। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, आंसर है टू द क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड एंड द ऑप्शंस हैज़ बीन फ्रेम्ड। जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ऑप्शन फ्रेम किया गया है, उसी हिसाब से ऑप्शन ए जो है आपका आंसर बनता है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आपका आंसर बनता है। कन्फ्यूजन कोई नहीं पालना है जानू में। ठीक है, दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड एंड ऑप्शंस हैव बीन फ्रेम्ड विज़ावी द क्वेश्चन। इस हिसाब से हम आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर ऑप्शन जो टिक कर पाते हैं, हमारा आंसर बन जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम और राउटर में डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अ मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, वाइल अ राउटर इज़ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क्स। क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंस बता पा रहा है मॉडेम एंड राउटर के बीच में? ऑप्शन बी, मॉडेम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस वाइल अ राउटर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। Option C, a modem is a physical object while a router is a logical object.
ऑल ऑफ दी अबव। क्या ये सभी ऑप्शंस, ऑप्शन डी में बता रहा है, क्या ये सभी आपके डिफरेंस बता पा रहे हैं मॉडेम और राउटर में? डियर स्टूडेंट्स, जो आपका मॉडेम है, मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, बट योर राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क्स। So the option A is the correct option, a most appropriate answer to your question number 49. आगे नंबर 50 आपका, what is the difference between Wi-Fi and a Bluetooth? Wi-Fi and a Bluetooth में डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Wi-Fi is a wireless network that uses radio waves to transmit data, while Bluetooth is a wireless network that uses radio waves to transmit data over a short distance. क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंस बता पा रहा है बिटवीन वाईफाई एंड अ ब्लूटूथ? ऑप्शन बी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वाईफाई इज़ अ फास्टर नेटवर्क देन ब्लूटूथ, वाईफाई इज़ मोर सिक्योर देन ब्लूटूथ, ऑल ऑफ द अबव। इन सारे ऑप्शंस में से कोई एक या सारे ऑप्शन क्या डिफरेंस बता पा रहे हैं बिटवीन वाईफाई एंड अ ब्लूटूथ, वो आपने बता देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका वाईफाई वायरलेस नेटवर्क है दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा, लेकिन जो आपका ब्लूटूथ है इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। द हाईलाइटेड ऑप्शन इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 50 एंड आप सेफली कह सकते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन अ वाईफाई एंड अ ब्लूटूथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछता है आपसे। It's asking what is the difference between a web browser and a search engine. I think we have discussed this question कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में हमने क्वेश्चन किया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आंसर यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। आपका ए वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू व्यू वेब पेजेस, while as search engine is a website that allows users to information on the web. This is the difference between the two. आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 52। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज? वेबसाइट और वेब पेज में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है और डिफरेंस मैं आपको दोस्तों बता दूं, इन दोनों में ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप रीड कर लें आराम से एंड ट्राई टू गेस द आंसर। बट द आंसर जो मैं आपको यहाँ से दूंगा, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डेफिनेशन है इसकी, वाइल वेब पेज इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। दिस इज़ द अगेन आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 52 ऑल्सो। आइए हम क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन URL एंड वेब एड्रेस? वेब एड्रेस और URL में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। URL इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, while a web address is a way to identify a website on the internet. 1. URL is a software program, while a web browser is a hardware device. URL is a physical object, while a web browser is a logical object. All of the above. ये स्टूडेंट्स, आपका URL एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, वायरस वेब पेज जो है इट्स अ वे टू आइडेंटिफाई वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन ए इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 53। 54 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नंबर 54 इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेन नेम एंड अ टॉप लेवल डोमेन? डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन जो है इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस है, आपका डोमेन नेम इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, वाइल एज जो आपका टॉप लेवल डोमेन नेम इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। याद रखना है आपने, डोमेन नेम जो आपका है इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, और जो टॉप लेवल डोमेन है इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। एंड अगेन जो हाईलाइटेड अंडरलाइंड ऑप्शन है, दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 54 ऑल्सो। नंबर 55 इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक वेबसाइट एंड अ डायनामिक वेबसाइट? ये आपने बता देना है। ऑप्शंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऑप्शंस आप आराम से देख लें और आप गेस करने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन अ स्टैटिक वेबसाइट एंड अ डायनामिक वेबसाइट। या स्टूडेंट्स, आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट है इट इज़ अ वेबसाइट दैट डज नॉट चेंज, while as a dynamic website is the website that change depending upon users input. डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट आपकी है जो चेंज नहीं होती है, डायनेमिक वेबसाइट है जो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स इनपुट। एंड द हाईलाइटेड ऑप्शन अगेन इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 55 ऑल्सो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉग एंड अ विकी? विकी और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है? मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ लेता हूँ दोस्तों। Option A, a blog is a website that is updated regularly with new content, while a wiki is a website that allows users to collaborate on content. क्या ये ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन अ ब्लॉग एंड विकी? ये अपने बता देना है। ऑप्शन बी, ब्लॉग इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वाइल अ विकी इज़ अ हार्डवेयर प्रोग्राम। ऑप्शन सी, a blog is a physical object while a wiki is a logical object. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली और करेक्टली डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन अ ब्लॉग एंड अ विकी? ये अपनी बता देना है दोस्तों। आपका जो ब्लॉग होता है ये एक वेबसाइट है विच दैट इज़ अपडेटेड रेगुलरली विद न्यू कंटेंट, while as wiki is a website that allows users to collaborate on content. So ऑप्शन ए इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 56। आइए नंबर 57 आपका डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 57 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ईमेल एंड अ चैट? ईमेल और चैट में क्या डिफरेंस है वो अपने बता देनी है दोस्तों। आपकी ईमेल जो है मैसेज दैट इज़ सेंट ओवर द इंटरनेट, वाइल चैट इज़ रियल टाइम कन्वर्सेशन दैट इज़ हेल्ड ओवर इंटरनेट। तो ये डिफरेंस है, ये ऑप्शन है जो डिफरेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन एन ईमेल एंड अ क्लाइंट। आइए नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 आपका देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। द क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ सोशल नेटवर्क एंड अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है ये आपने बता देनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप पढ़ लें, गेस करें एट योर एंड के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोशल नेटवर्क एंड अ सोशल मीडिया। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। और सोशल नेटवर्क इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट विद ईच अदर, दिस इज़ द सोशल नेटवर्क, वाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू शेयर कंटेंट विद ईच अदर। दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली द ऑप्शन ए डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ सोशल नेटवर्क एंड अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये नंबर 59 आपका डिस्कस कर लेते हैं, विच आस्क्स यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में डिफरेंस क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपके लिए आंसर हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, इट्स अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्यूटिंग resource over the internet is your cloud computing services, while a platform is platform as a service is a service that provides access to platform over the internet. The highlighted answer has beautifully differentiated between a cloud computing service and a platform as a service, and obviously the option A is answer to your question number 59, dear students. चलिए और एक सवाल आपका डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ नंबर 60। What is the difference between a cloud computing service as an infrastructure as a service? Between a cloud computing service and an infrastructure as a service, इन दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा गया है दोस्तों। डिफरेंस कौन सा ऑप्शन सही से बता पा रहा है? ऑप्शंस देख लें, आंसर एट योर एंड देख लें। मैं आपके लिए आंसर हाईलाइट कर लेता हूँ और बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंशिएट most appropriately or correctly कर पा रहा है between cloud computing service and an infrastructure as a service. The students, or cloud computing service is a service that provides access to the computing resource over the internet, while an infrastructure as a service is a service that provides access to the infrastructure over the internet. This is the option that has differentiated between a cloud computing service and an infrastructure as a service, and this is option A is answer to your question number 60 also. नंबर 61 पे आ जाते हैं। What is the difference between a cloud computing service and a disaster recovery as a service? Disaster recovery as a service and cloud computing service में अगेन आपसे डिफरेंस पूछा है। ऑप्शंस आप पढ़ लें, मैं आपके लिए आंसर हाईलाइट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्स ओवर द इंटरनेट, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। वाइल एज डिजास्टर रिकवरी एज अ सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन टू द ओवर द इंटरनेट। एंड ऑप्शन ए आपका आंसर भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 61। सिमिलरली आइए 62 आपका डिस्कस कर लेते हैं। 62 आपसे पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड सिक्योरिटी एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं आंसर हाईलाइट कर लेता हूँ। आप वीडियो पॉज करके
ऑप्शंस देख लें और अपने एंड पे आंसर गेस करने की कोशिश करें। अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्स ओवर द इंटरनेट. This is cloud computer service, whereas security as a service is the security that provides access to the security solution over the internet. This is answer to your question number 62. Similarly, 63 आपका डिस्कस कर लेते हैं. 63 is what is difference between a cloud computing service and a machine learning as service. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस और मशीन लर्निंग सर्विस में डिफरेंस आपसे पूछा गया है. ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, आप ऑप्शंस को देख लें. आंसर मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज लेट मी हाईलाइट इट. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड एक्सेस to computer resource over the internet, while a machine learning as a service is a service that provides access to the machine learning solution over the internet. And this is answer to your question number 63. जो आपसे पूछ रहा था, आप डिफ्रेंशिएट कर दें बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ मशीन लर्निंग एज अ सर्विस. 64 आपका दोस्तों जो सवाल है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस. इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपनी बता देनी है. आंसर मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट वन, while a blockchain is a service that provides access to the blockchain solution over the internet. हाईलाइटेड ऑप्शन आंसर भी है आपके सवाल का, और ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस. Similarly, dear students, 65 question आपका, what is the difference between a cloud computing service and a big data as a service? Big data as a service and cloud computing service के दरमियान आपसे डिफरेंस पूछी गई है, वो आपने बता देनी है. अगेन मैं ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से देख लें कि आप कौन सा गेस कर पा रहे हैं. मैं आपके लिए आंसर हाईलाइट कर देता हूँ. यू कैन पॉज द वीडियो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और फ्यू सेकेंड्स टू गेस द आंसर. A cloud computing service is a service that provides access to computing resource over the internet, while big data as a service is a service that provides access to the big data solution over the internet. Is answer to your question number 65. 66 पे आते हैं. सवाल आपसे पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ वर्चुअल मशीन एज अ सर्विस. ऑप्शंस आपके लिए ए बी सी डी ये है. ए इज़ योर ऑप्शन, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर डी ऑप्शन. मैं आपके लिए ऑप्शन आंसर इसका हाईलाइट कर देता हूँ. Your question number 66 का answer to this is cloud computing service is a service that provides access to the computer resource over the internet, while virtual machine as a service is a service that provides access to the virtual machine over the internet. ये आपने याद रखना है. नंबर 67 आपका, what is the difference between cloud computing service and a container as a service? ये आपने बता देना है. So the answer to this question, your 67 dear students, is cloud computing service is a service that provides access to the computing resource over the internet, while a container as a service is a service that provides access to the container over the internet. नंबर 67 पे आ जाते हैं. ये आपसे डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ सर्विस लेस कंप्यूटिंग. इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछ रहा है. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ cloud computing service is a service that provides access to the computing service over the internet, while serviceless computing is a service that provides access to computing resource without need to manage server. ये आपने याद रखना है. प्लीज़ डू रीड इट अगेन. कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ सर्विसलेस कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन अपने एंड के गेस कर लें. आंसर मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया है. एंड नंबर 69 डिस्कस कर लेते हैं. What is the difference between cloud computing service and a content delivery network? Cloud computing service और content delivery network में difference क्या है वो आपसे पूछा गया है. Option A is for you. Please do read it. Option B, Option C and Option D is all of the above. इन सबको देख लें आप और गेस करने की कोशिश करें. What is the answer to your question number 69, dear students? The answer is a cloud computing service is a service that provides access to computing resource over the internet, while as content delivering network is a service that delivers content over the internet. The option A has beautifully differentiated between a cloud computing service and a content delivery network. Number 70 again. The question is about cloud computing service and a web application firewall. इन दोनों में डिफरेंस आपको बता रहा है. डिफरेंस इज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, while as web application firewall is a service that protects web application from the attack.
दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट इज़ डेटाबेस। क्या आपका डेटाबेस है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन ईजिली एक्सेस्ड मैनेजड एंड अपडेटेड। क्या ये आपका डेटाबेस है? अ डेटाबेस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेजेस डेटा। और डेटाबेस इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डेटा। ऑल ऑफ दी अबव। आपका डेटाबेस कौन सा है वो आपने बता देना है। आंसर आप अपने एंड पे गेस कर लें। डियर स्टूडेंट्स, योर डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा that is organized so that it can easily accessed, managed and updated. This is the option which is answer to your question जो आपसे पूछता है व्हाट इज़ डेटाबेस। आइए और एक सवाल देख लेते हैं जो आपसे पूछता है व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। आपका रिलेशनल डेटाबेस क्या है वो आपने बता देना है। अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन टेबल। वन, a relational database is a database that stores data in graphs. A relational database is a database that stores data in trees. All of the above. इनमें से आपका रिलेशनल डेटाबेस कौन है? दोस्तों, आपका रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस है। A relational database is a database that stores data in table. इसी को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर है तो द क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया है व्हाट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। सो नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल क्या होता है? इज इट अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। Table in a relation database is a collection of records and fields. A table in a relation database is a collection of objects and properties. और ऑल ऑफ दी अबव। आपने बता देना है टेबल जो होता है रिलेशनल डेटाबेस में वो क्या है। ये दिस इज़ दी क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं दोस्तों जो आपका रिलेशनल डेटाबेस में टेबल होता है इट इज़ let me highlight this. A table in a relation database is a collection of rows and columns, which is answer to your question above given here. आइए और एक सवाल को देख लेते हैं। What is रो इन अ रिलेशनल डेटाबेस। क्या एक रो इन अ रिलेशन डेटाबेस सिंगल रिकॉर्ड होता है, सिंगल फील्ड होता है, सिंगल ऑब्जेक्ट या ऑल ऑफ दी अबव। रो जो आपके टेबल में होता है रिलेशनल डेटाबेस में वो क्या होता है वो आपने बता देना है। स्टूडेंट्स दी a row in a relational database is a single record, is considered a single record, and the option is answer to your question given above. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ कॉलम इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉलम इन अ रिलेशनल डेटाबेस। क्या ये सिंगल फील्ड, सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है या ऑल ऑफ दी अबव, ये आपने बता देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता जो आपका कॉलम एक रिलेशनल डेटाबेस में होता है वो आपका सिंगल फील्ड होता है, ये आपने याद रखना है। आइए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 86 क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज़ द प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस। आपके रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होती है? और प्राइमरी की इज़ अ रिलेशनल डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ यूनिक फील्ड दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। क्या आपकी जो प्राइमरी की है रिलेशनल डेटाबेस में क्या यूनिक फील्ड होता है दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड एक। और प्राइमरी की इन अ रिलेशन डेटाबेस इज़ अ फील्ड दैट कैन नॉट बी नल। ठीक है कि नल नहीं हो सकती है। प्राइमरी की इन रिलेशन डेटाबेस इज़ अ फील्ड दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड और अभी अबो। आपने इनमें से बता देना है कि आपकी प्राइमरी की क्या होती है एक रिलेशनल डेटाबेस में। मैं आपको बता दूं दोस्तों जो आपकी प्राइमरी की होती है रिलेशनल डेटाबेस में ये एक प्राइमरी की होती है जो यूनिक ये एक यूनिक फील्ड होता है दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। और ये फील्ड है जिसे आप जो नल नहीं हो सकती है। ये फील्ड जो है डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता विच मीन्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 86 डियर स्टूडेंट्स। आया और एक सवाल देख लेते हैं। 87th क्वेश्चन आपका विच इज़ व्हाट इज़ फॉरेन की इन रिलेशन डेटाबेस। आपके रिलेशन डेटाबेस में फॉरेन की क्या होती है वो आपने बता देना है। आपकी फॉरेन की जो है फॉरेन की इन रिलेशन डेटाबेस इज़ अ फील्ड दैट रेफरेंस अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल इज़ अ फॉरेन की। जो आपकी फॉरेन की है रिलेशन डेटाबेस में इट्स अ फील्ड दैट रेफरेंस अ प्राइमरी की इन अनदर फील्ड। ये आपकी फॉरेन की होती है डेटाबेस में, ये आपने याद रखना है। एंड आंसर टू योर क्वेश्चन 87 इज़ ए। नंबर 88 आपका व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है?
Database management system is a software that manages data in a database. Database management system is a hardware device that manages data in a database. Database management system is an object that stores data in database. All of the above. इनमें से आपने बता देना है आपका database management system जो है वो क्या है. आपका database management system प्रोग्राम है that manages data in the database. ये मैनेज करता है डेटा, ये अपनी याद रखना है. एंड द ऑप्शन इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 88 ऑल्सो. आई होप कि आप अपने एंड पे भी आंसर्स गेस कर पा रहे होंगे. आप हमसे अपना स्कोर भी शेयर करेंगे. सो द नंबर 89 इज व्हाट इज़ द 3 मेन टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 टाइप्स आपने बता देने हैं. ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ. ऑप्शन ए इज़ रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस. क्या ये 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं? रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्या ये 3 टाइप्स हैं डेटाबेस के, जो 3 टाइप्स डेटाबेस के हैं? ऑप्शन सी हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. क्या ये 3 हैं? NoSQL डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस. इन तीनों में से कौन से वो सही 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं वो आपने बता देने हैं. सो रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस एंड NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये 3 टाइप्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के. एंड दिस इज़ ऑब्वियसली आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 89. आइए और एक आपका सवाल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ NoSQL डेटाबेस. ये क्या है ये आपने बता देना है. ऑप्शन 4 है. दी NoSQL डेटाबेस इज़ अ डेटाबेस दैट डज नॉट यूज़ द रिलेशनल मॉडल. क्या ये NoSQL डेटाबेस रिलेशनल मॉडल यूज़ नहीं करता है? NoSQL डेटाबेस इज़ अ डेटाबेस दैट इज़ नॉट मैनेज्ड बाय DBMS. क्या ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है? NoSQL डेटाबेस इज़ अ डेटाबेस दैट इज़ नॉट स्टोर्ड ऑन अ फिजिकल डिवाइस. ऑल ऑफ दी अबव. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो डिफाइन करता है NoSQL डेटाबेस को, वो आपने बता देना है. दोस्तों आपका जो NoSQL डेटाबेस है, इट इज़ द डेटाबेस दैट डज़ नॉट यूज़ रिलेशनल मॉडल. ये रिलेशनल मॉडल यूज़ नहीं करता है. ठीक है. आइए और एक सवाल देख लेते हैं. व्हाट इज़ क्वेरी लैंग्वेज. क्वेरी लैंग्वेज क्या है आपने ये बता देना है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. क्या ये ऑप्शन सही है? क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस. क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिलीट अ डेटाबेस. ऑल ऑफ द अबव. इनमें से आपने बता देना है कि क्वेरी लैंग्वेज को कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिफाइन करता है, वो आपने बता देना है. दोस्तों क्वेरी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज है दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद अ डेटाबेस. ये आपने याद रखना है. एंड द हाईलाइटेड ऑप्शन इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 91. आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आपका देखते हैं कि 92 क्वेश्चन आपका क्या पूछता है. वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ SQL क्या है ये आपने बता देना है. दोस्तों आपका SQL इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस. क्या ये ऑप्शन सही से डिफाइन कर रहा है SQL को? SQL इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनल डेटा बेस. क्या ये ऑप्शन सही से डिफाइन कर रहा है व्हाट इज़ SQL? SQL इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिलीट रिलेशनल डेटा. ऑल ऑफ दी अबव. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही से डिफाइन कर पा रहा है SQL को? व्हाट इज़ SQL आपसे आपके सवाल में पूछा गया था. दोस्तों SQL is a query language that is used to interact with the relational database is the option which best defines SQL. ये आपने याद रखना है. एंड दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 92 ऑल्सो. 93 आपका व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ SQL क्वेरीज. SQL क्वेरीज के 3 टाइप्स आपने बता देने हैं. ऑप्शंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ. सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट. सेलेक्ट, डिलीट, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल ऑफ दी अबव. इनमें से कौन से 3 वो टाइप्स SQL क्वेरीज के हैं ये आपने बता देने हैं. दोस्तों आपका SQL के जो मेन वो 3 टाइप्स SQL क्वेरीज जो हैं वो हैं आपके सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट. दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ SQL क्वेरीज. ये आपने याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ सेलेक्ट क्वेरी. सेलेक्ट क्वेरी क्या है? Select query is used to select data from database. 1. Select query is used to insert data into database. Select query is used to update data in a database. Select query is used to delete data from the database. Select query क्या है या इसको आप किसके लिए यूज़ करते हैं ये आपने बता देना है. Dear students, select query
is a query used to select data from the database is the answer to your question number 94. Similarly पूछा गया है what is an insert query. Insert query क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, the option A, the option B, the option C and the option D. इसमें से insert query आपने बता देनी है. Insert query मैं आपको बता दूं दोस्तों, insert query is a query used to insert data in the database and this should be easy for you to guess the answer. Number 96 is what is an update query. Update query क्या है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D. चारों आपके सामने दिए गए हैं, आप गेस कर लें. दिस शुड बी इजी फॉर यू टू गेस द आंसर. अपडेट क्वेरी के बारे में सवाल है. द स्टूडेंट्स, अपडेट क्वेरी इज यूज्ड टू अपडेट डेटा इन द डेटाबेस. जब हमें अपडेट डेटाबेस में डेटा करना हो तो अपडेट क्वेरी इज यूज दैट. ठीक है. सिमिलरली 97 इज व्हाट इज डिलीट क्वेरी. ऑप्शन A, is it used to delete data from the database or used to select data from the database or insert data or update data in the database. So dear students, the answer to the question is delete query जो है it's used to delete data from the database. ये आपने याद रखना है. Similarly number 98 is what is join query. Join query क्या है ये आपने बता देना है. Is it used to combine data from two or more tables, used to select data from a single table, used to insert data from a single table or used to delete data from a single table. किसके लिए आप join query को यूज़ करते हैं वो आपने बता देना है. you are using it to combine data from two or more tables. तब हम join query का यूज़ करते हैं या join query हम उसे कहते हैं. Number 99 is what is subquery. Subquery is a query that is nested within another query. Subquery is a query that is used to select data from a single table. Subquery is a query that is used to insert data into a single table. Subquery is a query that is used to delete data from a single table. इनमें से subquery कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिफाइन करता है वो अपने बता देना है. Subquery आप दोस्तों is a query that is nested within another query, उसे हम subquery कहते हैं. नंबर 100 है what is stored procedure. Stored procedure क्या है? Stored procedure is a set of SQL statement that are stored in database. 1. 2. Stored procedure is a set of SQL statement that are executed on the client machine. 2. 3. Stored procedure is a set SQL statement that are executed on the server machine. All of the above. आपने इसमें बता देना stored procedure क्या है वो आपने हमको समझा देना है. ऑप्शन व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन विच बेस्ट डिफाइंस द स्टोर्ड प्रोसीजर. दैट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस. ये आंसर भी है आपके क्वेश्चन का. डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द वन मैराथन ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ द कंप्यूटर सेक्शन. हम कुछ और मैराथन सेशंस लाएंगे जिसमें से कोशिश करेंगे कि और डिफरेंट एरियाज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस कर लें और जो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए. तो आपको इस ये PDF जो है ये टेलीग्राम चैनल पे, हमारी टेलीग्राम चैनल जो है हमारी, आप सर्च कर सकते हैं नोटबुक प्लस को, या पिनड कमेंट में नोटबुक ये टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और ये PDF आपको विद आंसर की मिल जाएगी, विद डिटेल्ड आंसर की और एक्सप्लेनेशन आपको ये मिल जाएगी.